अच्छी शिक्षा भी मांगेंगे। हम कह रहे हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स अपने लीडर से, पॉलिटिकल लीडर से, अभी आप देखिए कि ब्रॉड डे लाइट में ये बोला जा रहा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो रहा है। अरे भाई 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाए, हम तो खुश हैं उस बात से, लेकिन ऑन दी ग्राउंड आप कह रहे हैं कि स्कूलें बंद हो रही हैं और हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो रहे हैं। ये मैं कह रहा हूं कि ये जो हमारा जनमानस है इतना पोलराइज्ड है और सुपरफिशियल इश्यूज पे पोलराइज्ड है, कास्ट पे पोलराइज्ड है, धर्म पे पोलराइज्ड है। जो बेसिक बात है एजुकेशन की, शिक्षा की, वो हमारे डिस्कोर्स में क्यों नहीं आ रही, ये मैं कहना चाहता हूं। वो जो बेसिक बात है आज डिस्कशन में ये बताइए कि समाज हमारा भ्रष्ट हो चुका है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं, वो जो बेसिक बात है उसको हटाने के लिए ही तो धर्म के, जाति के मुद्दे इतने आप बड़े कर दो ना कि लोग बेसिक कि मेरे बच्चे को स्कूल नहीं मिल रही है वो साइड में हट जाता है। आप धर्म के या जाति के आजकल वहां बॉम्बे में मैं पॉलिटिशियन को मैं कह रहा हूं कि मैं पॉलिटिशियन को जिम्मेवार मान ही ले रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हमारा जो अपना समाज है, जिस समाज में मान लीजिए कि ये परिस्थिति अभी जो प्रकाश जी ने कहा कि दादी कहती थी कि इसको औरत लगाइए, तो कैसा समाज था आप सोचिए। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका से आ गए हैं प्रकाश जी। ये कह रहे हैं कि हमारे समाज में शिक्षक को ये बोला जाता था और मेरी अपनी दादी बोलती थी कि 2 और लगाइए, वो छुप रहा है और उसको ले जाइए स्कूल। ये जो स्थिति थी, उस परिस्थिति में इतना बदलाव आ गया कि आज शिक्षक कान नहीं पकड़ सकता है अपने बच्चे का। ये मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिशियन तो राजनीति करेंगे, वो तो राजनीति करने के लिए आए हैं और आप उसको दोषी मान रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि समाज इस मुद्दे पर इकट्ठा क्यों नहीं हो रहा है, ये मैं कहता हूं। समाज मैं एक बात बताऊं कि समाज इकट्ठा हो नहीं रहा है, उसका एक और भी कारण है लिबरलाइजेशन 90s के बाद। खास करके देखो 68 और 70 में यूथ क्यों लोगों में जाके काम कर रहे थे जब हमारा जमाना था, क्योंकि ये जो इतना लिबरलाइजेशन करके 1 लाख रुपए का फोन या इतनी बड़ी सैलरी, मतलब 5 लाख का 25 लाख का पैकेज नहीं मिले तब तक तो आप कुछ हस्ती ही नहीं है। तो जो एजुकेटेड लोग हैं उनको डाइवर्ट कर दिया पूरी चकोचौंध में, जैसे ये 78,000 करोड़ का हाईवे बनाओ, फिर उसके लिए कार, तो ये सब ला दिया। लाने में कोई हरकत नहीं है, मैं आपकी तरफ कि हाँ विकास करो, मगर सबका करो। मतलब कि आप अपना ड्राइंग रूम इतना नहीं सजाओ कि आपका टॉयलेट इतना गंदा पड़ा रहे। विकास अगर सबका करना है तो सबको ये चीज मिले सब, मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ कि सबको महल मिले, मगर सबको कुछ बेसिक मिले, उतने तक की देख के फिर आप आगे बढ़ो कि भाई। पुरुषोत्तम जी, एडुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? क्या पुरुषोत्तम जी से मैं पूछ रहा हूं, एडुकेशन को फंडामेंटल राइट, ये जो राइट टू एजुकेशन नहीं चाहिए हमें, वो फॉर्मेट नहीं चाहिए कि प्राइवेट स्कूल में भी 25% गरीब बच्चों को पढ़ा दे। आप फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करिए एजुकेशन को। बात तो एक ही है कि वो उसको एनफोर्सेबल राइट बनाना है, इतनी बात है। चाहे उसे आप फंडामेंटल राइट कहें। उसके बारे में भी कल सोमिता ने बहुत अच्छी बात कही कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक ही है राइट टू एजुकेशन, उसका दायरा बढ़ाएं, 18 साल तक करें और 6 के नीचे लेकर के आए। सोमिता बोलिए, अनम्यूट करो सोमिता, अनम्यूट करो सोमिता, अनम्यूट करो माइक को। इससे पहले कि मैं कुछ बातें भूल जाऊं, तो मैं प्रकाश जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट उठाया, अभी इसके लिए चोर जिम्मेवार है, चोरी करने वाला या ताला ना लगाने वाला मालिक जिम्मेदार है घर का, ये ऐसा सवाल है। मेरे महाराष्ट्र की बात अगर कही जाए तो महर्षि कर्वे से लेकर महात्मा फुले से लेकर भाऊराव पाटील, पंजाबराव देशमुख, ऐसे एक एक हस्ती हुई कि जिन्होंने हजारों जो स्टूडेंट्स थे उनकी शिक्षा जो है ना वो अपना जीवित कार्य बनाया था। भाऊराव पाटील नाम के जो हमारे थे कर्मवीर भाऊराव पाटील, उन्होंने तो अपने बीवी के गले के जो मंगलसूत्र है वो गिरवी रखा आखिर और बच्चों को पढ़ाया था। तो ये जो डेडिकेशन था, ये हमारे समाज की अवस्था है, इसको किसी और तरीके से न देखा जाए
लेकिन हमारा जो सार्वजनिक चारित्र्य ध्वस्त हो चुका है और इसका ही रिफ्लेक्शन बाकी क्षेत्रों में भी जैसा दिख रहा है वैसा शिक्षा में भी आ रहा है। जो टीचर अभी प्रकाश भाऊ जैसे कह रहे थे कि भाई टीचर घर पे आके स्टूडेंट को लेके जाते थे, थोड़ा बहुत हमारी पीढ़ी ने भी वो महसूस किया है, लेकिन आज तो पूरा व्यवसायीकरण हो चुका है और पूरा गिव एंड टेक हो गया है कि भाई हम सैलरी ले रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो फिर जो होना है बच्चों का हो जाए। सवाल इतना ही है कि अगर जागरूकता से हमने प्राइम ऑब्जेक्ट जो है, जो कि भारतीय घटना के ड्यूटी में है, फंडामेंटल ड्यूटी में शामिल किया है, उसको एनफोर्स करने के लिए अगर जनता की तरफ से ही दबाव बढ़ाया जाए तो ये एक ही रास्ता है और दूसरा कोई रास्ता मेरी नजर में नहीं दिख रहा है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।